नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइट फॉर द नेशन में, जहां हम देश के अति संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत के लिए न्याय मांगने और बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करने वाली रियल झांसी की रानी कंगना रनौत और उस पर शिवसेना के इशारे पर बीएमसी की अवैध कार्रवाई पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश की आज़ादी के मायने समझ से बाहर है। समझ में नहीं आता कि देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के मायने सबके लिए अलग अलग क्यों है। किसी को इतनी आज़ादी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वह देश को, देश की संस्कृति को, देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकता है। और कोई अपने अधिकारों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे रोकने के लिए अनेकों ताकतें खड़ी हो जाती है। किसी को झंडा जलाने के बाद भी सज़ा नहीं मिलती, किसी को झंडा फहराने पर भी मार दिया जाता है, किसी को एक के बलात्कार के बाद भी फांसी मिल जाती है, यौन शोषण के आरोप में उसको ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता है। कोई भयानक कुकर्म करने के बाद भी 10,000 रुपये इनाम और सिलाई मशीन पा लेता है। आखिर देश में कौन आज़ाद है, कौन आज़ाद नहीं है, किसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसको नहीं है, यह प्रशासन को साफ कर देना चाहिए। कोई समाज पूरी दुनिया में आतंक मचाने पर भी, सेना पर पत्थर बरसाने के बाद भी, आतंकवादियों को घर में पनाह देने पर भी मासूम बना रहता है। किसी पर राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाने पर भी भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का ठप्पा लग जाता है। आखिर भारत में आज़ादी पर कुछ विशेष लोगों का यह अधिकार है क्या? वे हत्या करे, लूट करे, बलात्कार करे, देश के खिलाफ साजिश करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए, दंगे करे, बेकसूरों को मारे, सड़क पर कब्जा करे, अवैध निर्माण करे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन वे मासूम और भटके हुए। ये चल क्या रहा है देश में? क्या इसी को आज़ादी कहते हैं? यही है सामान्य अधिकार? यदि नहीं तो आतंकवादी को आतंकवादी कहने पर, गद्दार को गद्दार कहने पर किसी का गला क्यों काट दिया जाता है? और किसी को कोर्ट द्वारा कुरान बांटने की सज़ा क्यों दी जाती है? कुछ लोग सत्ता से बाहर रहते हुए दंगे, हत्याएं, बलात्कार कराते हैं। सत्ता में आते ही सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं, जो चाहे करने लगते हैं। मन चाहे तरीके से सत्ता का, पुलिस का, सरकारी विभागों का दुरुपयोग करने लगते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल, राजस्थान और पहले जम्मू कश्मीर। कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। आखिर आज़ादी के क्या यही मायने हैं? क्या इस देश में एक विशेष समाज, विशेष जमात को ही, कुछ विशेष लोगों को ही कुछ भी करने का, बोलने का अधिकार है क्या? बाकी लोगों को सिर्फ चुप रहने का ही अधिकार है। कुछ लोगों को इतनी छूट मिल जाती है कि वे अपनी सुविधानुसार संविधान में फेरबदल कर देते हैं। आतंकवादियों को बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा देते हैं। कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। समान अधिकार कहाँ है? एक सिगरेट मंगाने के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल होता था। किसी का जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी विमान का प्रयोग किया जाता था। क्या इस देश में सच बोलने वाला, सच का साथ देने वाला, राष्ट्रवादी राष्ट्र हित की बात करने वाला, देश की संस्कृति, सभ्यता का सपोर्ट करने वाला सबका दुश्मन बन जाता है कि उसके लिए सरकारी पावर का दुरुपयोग करके उसे परेशान किया जा सके, क्योंकि उसने सही का साथ दिया? महाराष्ट्र में इस वक्त जो भी हो रहा है, क्या वे अब किसी बुद्धिजीवियों को, टुकड़े गैंग को, लोकतंत्र की हत्या, सत्ता का दुरुपयोग नज़र नहीं आता? या किसी अवार्ड वापसी गैंग को, तख्ती गैंग को, बॉलीवुड गैंग को अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नज़र नहीं आ रहा? कंगना रनौत ने अगर शिवसेना को सोनिया सेना कहकर पुकार दिया, क्या गलत कर दिया? पीओके कहकर बुला दिया तो क्या वो गलत किया? केवल सत्ता सुख भोगने के लिए शिवसेना ने एक ऐसी पार्टी से संगठन किया है जिसे आदरणीय बाला साहब ठाकरे मिटा देना चाहते थे, क्योंकि उस पार्टी ने सत्ता को दुरुपयोग करके देश को लूटा ही नहीं, बल्कि उसे चीन, पाकिस्तान में प्रसाद समझकर बांटा भी। केवल सत्ता में बने रहने के लिए तुष्टीकरण का एक घिनौना खेल खेला गया। कश्मीर जैसे भारत के अभिन्न अंग को एक विशेष जमात के अधिकार में सौंप दिया गया। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर उनको कब्जा करने की छूट दे दी गई। अवैध घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशी
अवैध निर्माण की खुली छूट दे दी गई। हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र, कानून में बदलाव, गला-घोंटू धाराएं लगाई गई। ऐसी सत्ता में अंधी पार्टी से देश को बचाने के लिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया। लेकिन आज वही शिवसेना सत्ता सुख के लिए उसी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है, ये जानते हुए भी कि इस राह पर चलकर देश की एक बड़ी पार्टी खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो पार्टी हिंदुओं का अभिमान हुआ करती थी, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी, वे आज सोनिया सेना बन चुकी है, जो कांग्रेस के नक्शे कदम और उसके इशारे पर काम कर रही है। कंगना की आखिर क्या गलती है? उसके खिलाफ शिवसेना उत्पात मचा रही है। कंगना रनौत ने अभिनेता सुशांत के लिए न्याय की गुहार ही तो लगाई थी। जो लोग इस हत्याकांड के जिम्मेदार हैं, उनको सजा दिलवाने की पैरवी ही तो की थी। अगर सुशांत के हत्यारों को सजा मिलती है तो इसमें शिवसेना का क्या जाता है? क्या नुकसान है? क्या इसमें शिवसेना का कुछ हाथ है जो वे घबरा रहे हैं? आखिर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट शिवसेना क्यों कर रही है और दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स रिया का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कंगना का क्यों नहीं कर रहे हैं? कंगना ने किसी बॉलीवुड एक्टर्स का नाम तो नहीं लिया। यह काम तो खुद रिया और उसका भाई शोभिक ही कर देगा। फिर कंगना से अपनी नफरत किस बात पर, और रिया से क्यों नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र का नाम तो रिया ने ही खराब किया है, कंगना ने तो नहीं किया। शायद कंगना से नफरत की वजह उसका देश के सबसे ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सम्मान है, उनके कार्यों की प्रशंसा करना है। क्योंकि कंगना अपनी सोच, अपनी बात को बड़ी बेपाकी के साथ रखती है, एक निडर छवि के साथ, राष्ट्रवादी और अपनी संस्कृति से प्रेम, यही बात उनसे नफरत का कारण है। इसलिए ठीक कांग्रेस की तरह, जैसे सत्ता में बने रहने पर, अहंकार के वशीभूत हो जाने पर अपने बोलने वाले के खिलाफ प्रत्येक शख्स का दमन करती रही है कांग्रेस, ठीक ऐसे ही जैसे पालघर मामले में कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फेमस न्यूज़ चैनल आर रिपब्लिक भारत के चेयरमैन और प्रमुख पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ अवैध कार्रवाई की गई थी। विरोधी पार्टी की प्रशंसा करने वाले और उसके खिलाफ बोलने वालों का दमन करना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। चूँकि शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है, अतः वह भी अपनी विरोधी पार्टी प्रशंसक व उसकी गलत नीति का विरोध करने वाले का दमन करना चाहती है। कंगना के प्रोडक्शन हाउस में मुंबई हाई कोर्ट की रोक के बावजूद भी शिवसेना के इशारे पर बीएमसी ने उनके फिल्म प्रोडक्शन हाउस में तोड़फोड़ की, वह भी जब वह घर में उपस्थित नहीं थी। क्या अब आज़ाद भारत में यही होगा? जो राष्ट्रवाद की भाषा बोलेगा उसका जीना हराम कर दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात कहना भारत में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जो न्याय की मांग करेगा उसे दबा दिया जाएगा, उसका घर तोड़ दिया जाएगा। पालघर साधुओं के लिए इंसाफ मांगा तो पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर हमला किया गया। अनाप शनाप एफआईआर और अब कंगना रनौत को अवैध मामलों में फंसाने की तैयारी। जो ड्रगिस्ट को पकड़वाने और सुशांत के लिए न्याय मांगने पर खुद कंगना को ही ड्रग पैडलर घोषित कर फंसाने की तैयारी हो रही है। ऐसा ही होगा जब सत्ता के भूखे भेड़ियों के हाथ में सत्ता आएगी। ऐसे ही न्याय मांगने वालों की जुबान बंद कर दी जाएगी। अब किस मुंह से कहे खुद को आज़ाद? ऐसे तो मुगल काल में अंग्रेजी शासन में भी होता था। जो इंसाफ और राष्ट्रवाद की बात करता था उसको फांसी चढ़ा दी जाती थी, गोली मार दी जाती थी, उसकी जबान बंद कर दी जाती थी। ठीक ऐसे ही जैसे कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के साथ हो रहा है। न्याय मांगने पर और राष्ट्रवाद की बात करने पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 70 सालों से लाखों लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया। राष्ट्र की न्याय, धर्म, संस्कृति और अपने अधिकारों की बात करने पर किसी को प्रत्यक्ष, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए समाज के सभी जागृत और राष्ट्रवादी आज कंगना और अर्णब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ऐसे हर उस व्यक्ति का जो देश, धर्म, संस्कृति के लिए आवाज़ उठाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसी जानकारी से भरपूर और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।